हम लेकर के आए हैं पार्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है वो टिपिकल है, या फिर समझ सकते हैं कि ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। बट अगर एक बार इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन केवल इतना सही है और इसमें कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन भी नहीं है और आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम आपको समझाते हैं, इसके लैंग्वेज को भी समझाते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हमारे पास 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, वहाँ के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर है 60 डिग्री। अगर हम इसकी टॉप से देखें और ये जो हमारे पास केबल टावर है उसके टॉप को जब ये देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसी के जब डिप्रेशन बना करके इसके फुट को देख रहा है तो एंगल है 45 डिग्री। हमसे पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको इसकी कंप्लीट हाइट चाहिए। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी बिल्डिंग की हाइट जो है 7 मीटर है, मीन्स यहाँ से डीसी भी हमारा 7 हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल ABC में से AB गिवन है तो हम BC को फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC tan 45 लगाएंगे, AB अपॉन BC हो जाएगा। AB की वैल्यू 7 गिवन है, BC की वैल्यू BC ही रखते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से BC की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 7 आ जाती है। अगर BC 7 है तो मीन्स AD भी 7 होगा। डायग्राम से हमारे पास एकदम क्लियर है। अगर 7 हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास अब एक रास्ता खुल जाता है कि हम ऊपर वाला ट्रायंगल ADE को भी ले सके, इंक्लूड कर सके, जिसमें हमें एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ, तो यहाँ से हम DE को फाइंड कर लेंगे। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल ADE, tan 60 लगाते हैं, tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा ED अपॉन AD। तो ED की वैल्यू हमें नहीं पता है, AD की वैल्यू हमें 7 पता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से ED या फिर DE जो है वैल्यू हमारे पास निकल रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये निकल के आ रही है 7√3। हमसे पूछा गया था डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, पूरे टावर की हाइट पूछी गई थी। इसका मतलब है DE प्लस DC अगर हम ऐड कर दें तो पूरी हाइट ऑफ द टावर हमें आ जाएगी। DE की वैल्यू हमारे पास 7√3 है, DC की वैल्यू 7 है। हम यहाँ से 7 कॉमन लेते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 7 ब्रैकेट में अंडर √3 + 1 विच इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस हम लैंग्वेज पे जाएंगे, डायग्राम अगर हमारा बन जाता है तो इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया ही होगा। तो आप इसको लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा।